बल्ले का निशान जो उन्हें अलॉट किया गया था वो कभी दे देते थे, कभी ले लेते थे, फिर उनसे वापस ले लिया गया है। ये कर क्या रहे हैं और ये करना क्या चाहते हैं आगे? ये आर्टिकल्स जो आइन में हैं, इसके मुताबिक अगर आप फैसले करते हैं तो कोई अदालत नहीं जो किसी के साथ ज्यादती कर सके। हमारा इंतखाबी निशान तो बेसिकली इमरान खान है। आप मियाँ साहब की करप्शन तो साबित कर नहीं सके। डेमोक्रेसी को तो उन्होंने दफन कर दिया जी। जो मरियम बीबी कहती थी कि जी मैं तो क्या कहते हैं जी उनके जूते पॉलिश कभी भी नहीं करूंगी, तो आज देख लें किन के जूते पॉलिश हो रहे हैं। आप जितना दबाते जाएंगे ना, लोग उससे ज़्यादा खान की सपोर्ट में निकलेंगे। गाजी फैज़ ईसा उसने पूरी अदलिया पे कानक थोप दी है कि या तो इलेक्शन हो नहीं रहे, होने नहीं है, अगर हुए तो अनारकी फैल जाएगी, ठीक है, खाना जंगी होगी। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं और यहां जाकर मुख्तलिफ लोगों से पूछेंगे ये जो बल्ले का निशान वापस ले लिया है, इसके पीछे स्टोरी क्या और ये इस तरह कर क्यों रहे हैं और आगे इनका क्या लाया अमल होगा। जी तो इस वक्त राजा खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि कागजात नामजदगी जमा कराने से बार बार जो है रुकावटें डाली जा रही हैं। इसके अलावा बल्ले का निशान जो उन्हें अलॉट किया गया था वो कभी दे देते थे, कभी ले लेते थे, फिर उनसे वापस ले लिया गया है। ये कर क्या रहे हैं और ये करना क्या चाहते हैं आगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि आपने इलेक्शन कमीशन में अपने पेपर जमा करवाने हैं, तो उन्होंने एक मुफस्सल आर्डर किया कि अर्लियर आपको इलेक्शन कमीशन में जाके एक एप्लीकेशन मूव करनी है अपनी डिस्क्रिपेंसीज की और जो आपके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फाइल नहीं की, ये बाईपास करके तो हाई कोर्ट आ गए। अब हाई कोर्ट में जैसे जैसे वो आते रहे, तो पहली स्टेज को जब आप बाईपास करते हैं, स्पेशल जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे बनाई गई कि आप जाके इलेक्शन कमीशन में किसी के कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, किसी के साथ कोई भी वहाँ पे ज़्यादती हो रही है, तो वो पहले जाके अर्लियर इलेक्शन कमीशन में के इन सारे केसेस में ये रिकॉर्ड पे चीज़ मौजूद है कि वो डायरेक्ट आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट आ गए हैं और आगे जज साहब को कह रहे हैं कि डायरेक्ट देम टू डू द नीडफुल एज ही डिजायर इन देयर एप्लीकेशन। सर आपको लगता है ये फेयर इलेक्शन होंगे क्योंकि आप अपने हरीफों को पहले ही बंद कर रहे हैं, अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, तो फिर आप सीधे सीधे खुल के सामने आ जाए ना कि हम ही हैं जो भी हैं, फिर ये इलेक्शन वाला ड्रामा क्यों? देखिए कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें इन्होंने जो नोटिस भेजे तो उसके मुताबिक काम किया या नहीं, ये आर्टिकल्स जो आइन में हैं इसके मुताबिक अगर आप फैसले करते हैं तो कोई अदालत नहीं जो किसी के साथ ज्यादती कर सके। लेकिन अगर आप उसको गैर आइनी तौर पे लेके चलेंगे तो ये वो वक्त नहीं है जो 18 का था, जब एक पार्टी को वहाँ उस वक्त बैठे बैठाए प्राइम मिनिस्टर को आपने बाहर निकाल दिया और आपने ये भी ना बताने दिया। उसमें देखें 184(3) की तशरीह गलत हुई। हाई कोर्ट बैठे बैठाए रात को तो ये भी आगे थे और अदालतें इन्होंने भी खुलवा ली थी। देखिए कोर्ट तो आप हाई कोर्ट को या अदालत आम बंदे के लिए तो रात को नहीं खुलती, जबकि इंसाफ तो सबके लिए इक्वल है। नहीं, देखें अगर नई अदालत खुलती तो आप उसको आवाज़ बना के मीडिया के जरिए आगे लाएं, लेकिन आप उस सारी जो पेपर्स या चीज़ें उनको आगे लेके आए ना। जैसे अगर इनकी सुनी नहीं जा रही तो हाई कोर्ट आगे करें। अब मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब की मैं मिसाल देना चाहता हूँ। उन्हें अडयाला जेल में से पेपर भिजवाए गए कि साइन करने चाहिए। जब वहाँ पे साइन होने गए तो तईद करंदा और तजवीज़ करंदा दोनों एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल जो मिनहाज साहब उनके कर्नल सदर हैं, उन्होंने वहाँ पे उन्हें गलत तईद करंदा और तजवीज़ करंदा दिए, जिसकी वजह से इमरान खान के उस हल्के में से पेपर डिसक्वालीफाई हो गए। तो हमें आपको क्या लगता है इमरान खान को भी नवाज शरीफ की तरह बीमार होकर बाहर चले जाना चाहिए था? देखें वो कलंदर है, वो जो उस लेवल पे बैठ के उसने मुल्क की तमीर की है, उस पर तो ये सोचते तो आज इनके साथ ये वाक़यात ना होते। करप्शन तो साबित कर नहीं सके। अगर 18 या आप 24 की बात करें तो आप लोगों को पूरा मौका मिलता है, आप कोर्ट में आएँ, इसके मतलब बात करें। तो एक इमरान को आपने उस लेवल पे लाने के लिए सारा मामला किया। देखें अब आवाम को अगर शऊर उस हवाले से बेदार न हुआ, ये आर्टिकल सारे लोगों ने ना पढ़े आइन को, तो ये सारी दुनिया ऐसे शोरशा करने का वक्त नहीं रहा। अब वेबसाइट पे, टीवी पे मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स आ रही हैं। एडवोकेट मलिक अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो साइंस का रोला पड़ा हुआ है ये क्या है, इसके बारे में इनका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क पाकिस्तान में पहला ये इलेक्शन है कि जिसके अंदर एक मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी जो है बग़ैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ रही है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का ये पहली एग्जांपल होगी, क्योंकि हमारे 1947 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए एक से बढ़ के एग्जांपल सेट हुई है ना, किसी को दीवार के साथ लगाने के लिए। तो तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए ये एक पूरी दुनिया में एक एग्जांपल सेट हुई है कि बगैर निशान के हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन का तो बाइकआउट बिल्कुल नहीं करना।
हमें चाहे जो मर्ज़ी हमसे ये वापस ले लें, निशान वापस ले लें, हमारे घरों को तोड़ दें, हमने इंशाल्लाह इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। हमने इस गरीब आवाम की जंग लड़नी है। हमारे नसीब में जीत होगी तो हमें मिलेगी। हमारा इंतखाबी निशान तो बेसिकली इमरान खान है जी। ठीक हो गया। मरियम बीबी और नवाज शरीफ हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कितनी डेमोक्रेसी को वो पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को तो उन्होंने दफन कर दिया जी। जो मरियम बीबी कहती थी कि जी मैं तो क्या कहते हैं जी उनके जूते पॉलिश कभी भी नहीं करूंगी, तो आज देख लें किन के जूते पॉलिश हो रहे हैं, कौन जूते पॉलिश कर रहा है और कैसे करके वो आ रहे हैं, ये तो मरियम बीबी जानती हैं और या वो जानते हैं। देखिए मरियम बीबी कौम के लिए बहुत कुछ सह के आई हैं, उन्होंने फ्राइंग पैन से कपड़े तक इस्त्री कर लिए हैं। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते मेरे हैं? ख्याल है वो इस इंतज़ार में थी कि इमरान खान से इंतखाबी निशान छीना जाए, इस अवाम का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो छीना जाए, तो फिर मैं बाहर निकलूँगी। बेसिकली उनकी एक लाडली फरमाइश थी जो कि पूरी की गई है। वो सिर्फ 5 साल बाद मुल्क में आते हैं, यहाँ से अवाम के साथ झूठ बोलते हैं और यहाँ पे झूठ बोलने के बाद सारा कुछ हाथ में करते हैं, करने के बाद लंदन चले जाते हैं। एडवोकेट राव मेहदी हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो बल्ले का निशान वापस ले लिया है ये ठीक हुआ है या नहीं? निशान लेने से क्या होगा? आप वो एंटिटी तो नहीं ख़त्म कर सकते, सही है। जो लोगों के दिलों में अभी मोहब्बत है या प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। निशान आप कोई भी और अलाट कर दें, ठीक है, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप वो चीज़ कभी भी रिमूव नहीं कर सकते जो अभी लोगों के दिलों में बस गई है। अब सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, आप कोई भी बात करें वो विदिन सेकंड, ठीक है, पूरे ग्लोब में फैल जाती है। तो अब जो भी निशान नया अलाट होगा तो मैं नहीं समझता कि वो उससे कोई नया फ़र्क पड़ेगा। लेकिन खान के लिए मोहब्बत कम नहीं होगी लोगों के दिल में? नहीं, डेफिनेटली ये तो आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं ना कि बल्ले का निशान वापस ले लेंगे या कोई और निशान दे दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़े, ठीक है। उल्टा, क्योंकि जितना आप दबाएंगे ना उतनी ही लोग उतना ही ज़्यादा उभर के आएंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, ठीक है। लोग उतनी देखिए आपने खान के साथ क्या क्या नहीं किया, ठीक है, और क्या कुछ नहीं कर सके आप, जितना आपसे हो सकता था आपने किया है। और लोगों ने उसके अगेंस्ट उससे ज़्यादा ही खान के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आप जितना दबाते जाएंगे ना, लोग उससे ज़्यादा खान की सपोर्ट में निकलेंगे। और अब आपने जो करना है, आपने टाउट बिठाया सुप्रीम कोर्ट में भी। अब वो जो बैठा हुआ क्या नाम है काजी फैज़ ईसा, उसने पूरी अदलिया पे एक कालक थोप दी है, ठीक है। वो एक नंबर का टाउट है, उसको देख लें कि हर जगह से, हर फोरम से, हर बंदे से गाली पड़ रही है, ठीक है। वो क्या है, वो जितनी घटिया हरकतें और करेगा उतनी ज़्यादा, ना सिर्फ वो अपनी बदनामी करेगा, वो अदलिया की, ठीक है, और जो उसके बिहाइंड द सीन है, जो उसके पीछे बैकफुट पे खड़े हुए हैं, वो सारे इसमें जो भी मुलव्वस हैं वो सारों के ऊपर ना वो लानत पड़ेगी। और हमेशा के लिए वो क्या कहते हैं ना कि एक बात फरमान है कि जालिम आदमी, शेख सादी फरमाते हैं कि जालिम आदमी दुनिया में हमेशा नहीं रहता, लेकिन वो दुनिया में हमेशा अपने लिए लानत छोड़ के चला जाता है। आपको लग रहा है ये फेयर इलेक्शन हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली मैं तो इसे मानता ही नहीं, अभी से नहीं मानता। और मेरा ये मेरी खुद रीजनिंग कहती है कि या तो इलेक्शन हो नहीं रहे, होने नहीं है, अगर हुए तो अनारकी फैल जाएगी, ठीक है, खाना जंगी होगी। क्योंकि लोग अभी जो खान के हक़ में है ना, वो बड़े ही जुनून के साथ उसके साथ खड़े हुए हैं। और मोस्टली आपकी 90% जो यूथ है ना, वो सारी खान के साथ है, ठीक है। जो फॉरनर हैं वो सारे खान के साथ हैं, और जो टोटल वकला हैं वो सारे खान के साथ हैं। अब पीछे रह के कौन गया है, ठीक है। वो चंद वो जो नवाज शरीफ वाले, ये इनका तो वैसे नाम भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इस लायक नहीं है। बाकी इस लायक में नहीं है कि उनका नाम लेना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी और जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।